आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको सालाना रिज़ल्ट शीट जो कि किसी एक कॉलेज स्कूल की लेवल पे आप बनाते हैं वो बनाना सिखाऊंगा, वो भी MS एक्सेल में इंतहाई आसानी के साथ, इंतहाई और बिल्कुल आसान तरीके से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं और आप इसको देख सकेंगे कि ये कैसे, और इसमें कोई एडवांस फार्मूला वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया गया। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि हर वो टीचर या हर वो स्कूल जहाँ पे अपने ऑफिस वर्क को आप ऑफिस ऑटोमेट करना चाहते हैं, तो ये स्कूल का रिज़ल्ट ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया हुआ है अपने स्कूल से रिलेटेड। तो मैं कोशिश यही करूँगा कि आप भी मेरे इस नॉलेज से फ़ायदा उठा सकें, और इसमें बिल्कुल बेसिक लेवल पे मैंने इसको कस्टमाइज़ किया हुआ है। ये देखें, यहाँ पे प्री नर्सरी है, ये क्लास है जिसमें ये सारा स्टूडेंट्स का डेटा पड़ा हुआ है। नर्सरी क्लास, प्रेप क्लास, 1 क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, और आप जा सकते हैं कि रिज़ल्ट समरी जो कि मैंने आपके सामने पहले ओपन की हुई थी। तो अब आप में से बाज़ ऐसे भी होंगे जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल पे, तो उनके लिए ये भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो कहते हैं जी कि ये जैसे कैसे हमने इसको इंसर्ट करना है। तो ये MS एक्सेल है, देख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ जो वर्कशीट, तो यहाँ पे इसको मज़ीद वर्कशीट बनाने के लिए बड़ा इजी, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और जब ये देखें शीट 1 आ गया तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको रीनेम कर सकते हैं और कोई भी नेम दे सकते हैं। तो चलें, ये तो इतना तो इंशाल्लाह आपको आता ही होगा। तो अपने काम का आगाज़ करते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ जी कि ये हमने काम कैसे किया। इस शीट की ये जो मैंने ये जो एक रिज़ल्ट क्रिएट किया मैं एक्सेल के अंदर, इसकी खूबी ये है कि आप इसके अंदर जो भी डेटा इंटर करेंगे वो ऑटोमेटिकली बहुत सारे काम खुद ब खुद करेगा। जैसे कि मैं चलें क्लास 6 के अंदर चला जाता हूँ कि सबसे पहले आपने जो काम करना है वो ये करना है कि इस तरह की एक शीट आपने क्रिएट कर लेनी, यानी एक आपने फॉर्मेट इस तरह का क्रिएट कर लेना है। और ये फॉर्मेट बड़ा सिंपल है जी। जैसे आप हाथ से रजिस्टर के ऊपर काम करते हैं, वहाँ पे क्या होता है, क्लास का नेम होता है, यहाँ पे क्लास का नेम है। वहाँ पे क्या सब्जेक्ट्स हैं, तो सब्जेक्ट्स आपके ऑलरेडी इंग्लिश है, तो इंग्लिश में नीचे क्या जी, आपने ये देखें, ये कॉलम में, तो इंग्लिश में इंग्लिश A भी होती है, B भी होती है, और उसके कुछ ना कुछ तो टोटल मार्क्स होते हैं। तो ये यहाँ पे लिखे गए हैं टोटल मार्क्स, जैसे इंग्लिश A के टोटल इतने, B के इतने, और टोटल ओवरऑल दोनों सब्जेक्ट को कंबाइन करके ये मार्क्स इतने हो गए। और यहाँ पे ये देखें, ये परसेंटेज है। यहाँ पे क्या चीज़ है जी कि हमने परसेंटेज को लिया हुआ है, और परसेंटेज यहाँ पे हमने ग्रेड को लिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं परसेंटेज और ग्रेड, तो ये परसेंटेज, ग्रेड, ये इंग्लिश से रिलेटेड, यहाँ तक फील्ड्स इंग्लिश से रिलेटेड मैंने बना दी। और इसके बाद क्या जी, ये देखें, ये मैथ, तो मैथ के टोटल मार्क्स ये आ गए। यहाँ पे परसेंटेज की फील्ड है, ये ग्रेड की फील्ड है। बड़ा सिंपल है। उर्दू में इंग्लिश, उर्दू A, उर्दू B होती है, और टोटल ये इंग्लिश एज जैसे इंग्लिश है, और ये उसकी भी फील्ड है परसेंटेज, और उसकी मैं इसको ज़रा इसी से मुताबिकत के हिसाब से कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये जो लिखा हुआ आता है, इसी तरह तामीर सीरत आ गया, ये फील्ड, यानी ये बड़ा सिंपल है। ये आपने एक दफ़ा क्रिएट करना है। आपने जब एक दफ़ा यहाँ तक ये कंप्यूटर आ गया, तामीर अरेबिक आ गया, सोशल स्टडी आ गया, इस्लामियात आ गया, साइंस आ गया, ये फील्ड्स आपने एक दफ़ा बना ली। यहाँ पे आपने ग्रैंड टोटल मीन्स ये सब्जेक्ट्स का टोटल, ये टोटल उर्दू, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, यहाँ पे क्या तामीर सीरत, इन सब का यहाँ पे आपने एक क्या बनाना है जी, ग्रैंड टोटल, जो कि यहाँ पे 825 हो गए। और ये जो स्टूडेंट्स के ये मार्क्स हैं, ये ऑब्टेन मार्क्स हैं, ये वाले उर्दू में ऑब्टेन मार्क्स, यहाँ पे मैथ के ऑब्टेन मार्क्स,
एज इट ऐसे आप देख सकते हैं कि आगे तक ये जो ऑब्टेन मार्क्स ये सारे, और ये यहाँ पे ज़रा ऑब्टेन मार्क्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स ने जो हासिल किए, और इन ऑब्टेन मार्क्स पे इनकी परसेंटेज का फार्मूला बना दिया। ये देखें, ये हमने सब्जेक्ट्स वाइज इसकी परसेंटेज और ग्रेड निकाला है, सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज ग्रेड, सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज ग्रेड। तो बहुत इजी है, बड़ा सिंपल है। और यहाँ पे हमने क्या करना है जी, यहाँ ओवरऑल टोटल पे हमने यहाँ पे परसेंटेज और यहाँ पे उसका ग्रेड और पास या फेल की एक फील्ड बना दी। इसमें कोई लॉजिक नहीं यूज़ हुई है, कोई हार्ड वर्क नहीं है, बड़ा सिंपल है। आप देखेंगे हमने कैसे, यहाँ तक ही नहीं बल्कि हमने ये देखना है कि ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे नीचे ऑटोमेटिक टोटल स्टूडेंट कितने, ये ऑटोमेटिकली ऊपर से काउंट करेगा इस फील्ड को, यहाँ से लेके ये यहाँ तक आपकी फील्ड को काउंट करेगा। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे बता देगा कि टोटल स्टूडेंट, यानी इधर देखें ये यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है, ये फार्मूला लगा हुआ है, ये बड़ा सिंपल फार्मूला है, यानी इसमें कोई हार्ड वर्किंग नहीं है, सिंपल आपने याद रखना है कि काउंट करना है। तो ये मैं बताता हूँ, ज़रा हम इसको आगे लेके चलते हैं, समझा देता हूँ फिर, ताकि आपको, मैं इसलिए ये इतनी तफसील में जा रहा हूँ कि एक तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आप बेसिक्स हैं, क्योंकि एडवांस वालों के लिए ये नहीं है, एडवांस वाले तो इससे और भी बहुत हाई लेवल पे माइक्रोज वगैरह लिख के बाकी काम करके कर सकते हैं। ये बेसिक के लिए, जब मैं चाहता हूँ आप बेसिक में थोड़े एक्सपर्ट हो जाएं तो आगे आपको मज़ीद ये, यानी मज़ीद आपको इसको बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। तो बेसिक को लेके मैं चाह रहा हूँ, और ऐसे लोगों के लिए कर रहा हूँ कि मैं जो समझता हूँ कि जिनको जस्ट डेटा एंट्री आता है, बाकी कोई इतना ही उनको सूझबूझ नहीं है, तो जब आप यूज़ करेंगे तो सूझबूझ भी आ जाएगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे आगे देखें तो ये अपीयर इन एग्ज़ाम के अंदर कितने अपीयर्स हुए ये भी हमने देखना है। यहाँ पे पास फेल ये भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे, और ये पास फेल को कैसे, ये यहाँ से काउंट करेगा, ऑटोमेटिकली करेगा, क्योंकि इसमें कोई फेल की फील्ड नहीं है, यानी फील्ड फेल यहाँ पे कोई भी नहीं है। इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 27 ही आया हुआ है। तो अगर यहाँ पे अगर कोई फेल होता है, यहाँ पे फेल लिखा हुआ होता, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 26 हो जाती है, और यहाँ पे 1 फेल हो जाता, और ऑटोमेटिकली उसकी परसेंटेज चेंज हो जाती, A+, AB सब ये यानी फील्ड चेंज हो जाती। और यहाँ पे भी ये देखें, ये यहाँ पे आपने जस्ट ये मार्क्स डालने, एक स्टूडेंट ने, जैसे ये फराज चौधरी है, इसने 75 में से 72 लिए हैं, आपने जस्ट ये डालने हैं, यहाँ 71 लिए, जस्ट ये आपने लिखने होंगे, ये खुद ब खुद आ जाएगा, ये भी परसेंटेज खुद आ जाएगी, ये भी आ जाएगी। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे आपके ये सारा काम ऑटोमेटिकली होगा, ऑटोमेटिकली सब कुछ जनरेट हो जाएगा। अब एक तो बात ये है कि आपने ये शीट क्रिएट कर दी, इसमें तो ज़रा डेटा लिखा हुआ है, ठीक है जी। जैसे ये देखें, मैं इसको डेटे को डिलीट कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं ये देखें, ये ऑब्टेन मार्क्स, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ऑब्टेन मार्क्स की ब्लैंक कर देता हूँ जस्ट समझाने के लिए। ये देखें 0 हो गया। हमने इस फील्ड को अगर ब्लैंक कर देते हैं तो आप इसको देख सकते हैं जी कि इसके अंदर क्या चेंजिंग आ रही है, ठीक है जी। हमने इसको भी कर दिया, आप देख सकते हैं इस्लामियात वाली फील्ड को भी हमने डिलीट कर दिया, यहाँ सोशल स्टडी वाली फील्ड को भी हमने डिलीट कर दिया, यहाँ अरेबिक वाली फील्ड को भी हमने डिलीट कर दिया, कंप्यूटर वाली फील्ड को भी हमने डिलीट कर दिया, यहाँ पे साइंस वाली फील्ड को भी हमने डिलीट कर दिया। ऐसे जब हमने किया तो इसके बाद वाला स्टेप जो आता है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनकी परसेंटेज ऑटोमेटिकली 0 हो गई। एक तो परसेंटेज ऑटोमेटिकली 0 हो गई, और दूसरा आपने क्या देखा जी, यहाँ पे टोटल मार्क्स परसेंटेज वाली फील्ड, यहाँ पे ग्रेड ऑटोमेटिकली F आ गया। यहाँ देखें ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आप, और यहाँ पे अगर आप चले जाएंगे तो ग्रेड टोटल में जो ऑब्टेन मार्क्स थे वो भी 0 हो गए, यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे और रिमार्क्स में। और यहाँ पे अगर हम नीचे चले जाते हैं तो हम देखते हैं, चलें इधर ऊपर जाते हैं क्योंकि दूसरी सेक्शन में नहीं जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे टोटल 27 स्टूडेंट, 27 अपीयर हुए, 4 पास हैं,
3 फेल हैं, रिजल्ट परसेंटेज इतनी आ गई, ए प्लस में इतने, ए में कितने। तो अब ज़रा मैं ये आप सोच रहे होंगे ये 4 कहाँ से पास, मैंने तो सब डिलीट किए, सब असल में डिलीट नहीं किए मैंने। ये जो शीट, क्योंकि मैंने इस तरह से कि हमने इसका प्रिंट भी निकालना होता है, तो प्रिंट प्रीव्यू में यहाँ तक आ रहा था, नीचे वाला मैंने, तो ये वाले मैंने डिलीट नहीं किए, ये आप देख सकते हैं। तो ये ऐसे हो गया कि ये ऑटोमेटिकली सारे, तो ऐसे ये दूसरी भी है। तो ओवरऑल हम इसको देख सकते हैं कि टोटल हमारे जो स्टूडेंट थे 76 थे, पास 50 हैं, 26 फेल हैं, परसेंटेज ये सारी चीज़ें तो यहाँ तक आ गई। एक चीज़ तो आपको समझ आ गई होगी कि हमने ये एक शीट ऐसे क्रिएट करनी है। भाई ये तो बड़ा लंबा काम है, आप सोच रहे होंगे, नहीं, आपने ऐसे करना है कि एक शीट क्रिएट करने के बाद आपने उसी शीट को कॉपी कर लेना है। जैसे मैं इस शीट को, यहाँ तक मुझे 20 स्टूडेंट हैं, 30 हैं, 40 हैं, बाकी आप इसकी जो सेल हैं इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको ये किया, Ctrl+C से कॉपी। आप देखें मैं यहाँ पे आपके सामने यहाँ ऐसे करता हूँ, ये न्यू शीट जो मैंने बनाई थी, ये शीट 1, यहाँ पे जाके Ctrl+V करके पेस्ट कर देता हूँ, वो सारी फील्ड्स यहाँ पे आ गई। और यहाँ पे मैंने इसको, यहाँ पर से मैंने इसको क्या करना है जी, कि मैंने इसको यहाँ से क्लास, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 10th बी है, तो मैं यहाँ पे 10th लिख देता हूँ, या 10th ए है तो 10th ए में आ जाएगी। यहाँ से अगर उनके नंबरों में कोई चेंजिंग है तो हम नंबर, यहाँ से ये बास फील्ड दाएं बाएं हो गई है, तो वो जब आप ये देखें तो आप इसको यहाँ पे तो फार्मूले एज इट इज़ अप्लाई रहेंगे, सब चीज़ अप्लाई होगी। यहाँ पे जस्ट आपने ये 6 वाले स्टूडेंट के नाम की फील्ड को यहाँ से खाली कर देना है, यहाँ पे 10th वाले स्टूडेंट का नेम लिख देना है, ठीक है जी। बड़ा सिंपल, कोई लॉजिक नहीं। यहाँ पे आपने नंबर, तो ये ऑटोमेटिकली वो फार्मूले सब यहाँ पे भी अप्लाई होते रहेंगे। एक तो काम हमने ये करना है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। मैं फिर दोबारा उसी 6 वाली में चला जाता हूँ शीट पे। दूसरा काम हमने ये कि ये हमने रिजल्ट समरी, जो ओवरऑल रिजल्ट समरी बनानी है, तो उसमें क्योंकि मेरी क्लासें 1 नर्सरी प्ले से लेके, तो ये देखें ये ओवरऑल रिजल्ट समरी मैंने प्राइमरी की अलग बनाई है। यहाँ पे उस प्री नर्सरी क्लास को यहाँ पे लिंक करवाना है, बड़ा सिंपल है। टोटल ये हमने लिखना नहीं है, एक दफ़ा सेटिंग करनी है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे खुद ब खुद आ जाएंगे। यहाँ पास कितने, फेल कितने, और फिर इसके अंदर हमने ग्राफ को भी इंसर्ट कर दिया है। ये ग्राफ को कैसे इंसर्ट कर दिया जाता है तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने क्या किया जी, रिजल्ट, मिडिल सेक्शन का रिजल्ट ओवरऑल और मिडिल सेक्शन के रिजल्ट को मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे ग्राफ किया है। ये मिडिल और प्राइमरी का हो गया, तो ये ओवरऑल मैंने कर दिया जी कि ओवरऑल रिजल्ट समरी, और इसके अंदर आप देख सकते हैं ये कैसे किया। तो ये इंतहाई आसान है, बिल्कुल इजी है, कोई लॉजिक नहीं है। मैं आपको समझा देता हूँ 1-2 आपके सामने करके, तो मैं दोबारा इसको अप्लाई करने का तरीका भी बताऊँगा। बहुत सिंपल है जी। अब देखें यहाँ पे हमने टोटल अगर लेना है, मैं इसके फार्मूले पहले यहाँ पे देखें, इस फार्मूलों को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ तक, ताकि आपको अप्लाई करना भी आ जाए। सबसे पहले हमने ये करना है कि ये स्टूडेंट ने जो 10 मार्क्स लिए हैं, हम चाहते हैं कि ये वाली फील्ड और ये वाली फील्ड दोनों इसके अंदर जमा हो जाए। तो हमने ये किया कि इस फील्ड के अंदर क्लिक किया और कीबोर्ड से == का साइन दबा दिया। बड़ा सिंपल मैं समझाता हूँ, इसमें फार्मूले सम के भी लगते हैं और भी वो लगते हैं, लेकिन समझाने के लिए आपको इजी एक बेसिक लेवल पे, तो आपने इस सेल को, ये जो सेल है, मैंने कहा था ना कि आपको कॉलम, रो एंड सेल नंबर का पता हो तो आप बड़े आसानी से एमएस एक्सेल में काम कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आपने क्लिक किया तो देखें ये D8 ये सेल है। हम इन दोनों को जमा करना चाहते हैं, तो हमने प्लस किया किस फील्ड के साथ, तो इसको हम चाहते हैं D8 है, तो ये वाली फील्ड देखें, मैं मैन्युअली भी लिख सकता हूँ E8, तो ये E8 हो गई। देखें ये भी सिलेक्ट हो गई। अब मैंने इंटर किया तो अब यहाँ पे 0, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो गया। अब यहाँ पे मैं ये करता हूँ, फॉर एग्जांपल फराज ने 70 मार्क्स लिए 75 में से इंग्लिश ए में, और यहाँ पे देखें 70 आ गया ऑटोमेटिक। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ, उसने 63 मार्क्स लिए तो ये 63 आ गया जी। देखें जी, है ना कमाल की बात, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो गई। एक तो बात ये। अब देखिए हम चाहते हैं कि इस सब्जेक्ट्स की, ये जो इंग्लिश है, इंग्लिश की परसेंटेज भी यहाँ आ जाए।
बजाय मैन्युअली करते रहें। टीचर क्लास टीचर सब्जेक्ट टीचर को परेशानी होती रहे, क्योंकि हमने हर एक रिजल्ट कार्ड जो बनाना है उस पर तो ये सारी चीज़ें लिखनी है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, आप परसेंटेज का फार्मूला आपको पता होता है कि सबसे पहले जब भी हम फार्मूला लगाते हैं एक्सेल के अंदर तो उसमें ये मस्ट है कि आपने इज इक्वल टू लगाना है। अब हमने ये करना है जी कि स्टूडेंट ने किस सब्जेक्ट का आप चाहते हो। हम चाहते हैं जी कि ये इंग्लिश के उसकी परसेंटेज मालूम करें। तो हमने ये देखना है कि स्टूडेंट ने ऑब्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, ये परसेंटेज का फार्मूला है। तो अब देखो स्टूडेंट ने ऑब्टेन मार्क्स कौन से लिए, ये लिए ये ऑब्टेन मार्क्स। और ऑब्टेन मार्क्स के अंदर ऑब्टेन मार्क्स की हमने वैल्यू नहीं लिखनी है बल्कि ये सेल नंबर लिखना है। तो हम सेल नंबर लिखने का तरीका सिंपल ये है कि पहले कॉलम देखें, फिर हमने क्या करना है जी, रो को देखें। तो एक तो ये मेथड है, दूसरा ये मेथड है कि हम यहाँ पे क्लिक कर दें तो ये देखें F8 है आ गया। मैंने कहा था कि इसको क्या करना है, ऑब्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई बाई, ये मल्टीप्लाई को शिफ्ट के साथ 8 को प्रेस करेंगे तो ये जो स्टैरिक है ये मल्टीप्लाई, और आपने कीबोर्ड से 100 लिखना है फार्मूले वाला। क्या हो गया जी, ऑब्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइड को फॉरवर्ड स्लैश से यहाँ पे आपने लिख देना है। अच्छा जी ये तो लिख दिया। अब टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स ये ऊपर है, ये देखें ये टोटल मार्क्स का सेल हमने, आप इस सेल को भी कर सकते हैं और डायरेक्ट 150 भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखें ये चेंज होने वाला नहीं है। 150 तो आप ऑलरेडी कह रहे हो कि इसके 150 ये इसके 150 मार्क्स ही हैं, तो ये तो ठीक है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो और इसको यहाँ पे सेल नंबर भी देख सकते हो जो कि F6 है। हम फिलहाल 150 लिख देते हैं। तो ऐसी सूरत में क्या हो जाएगा कि हम यहाँ पे इंटर करते हैं तो आप देखते हैं ये 89% हो गया। अच्छा ये फील्ड इस तरह से हम क्यों इंटर कर रहे हैं, इस वजह से ये फील्ड इस वजह से इंटर कर रहे हैं कि ज़रा जब हम क्या करते हैं जी, मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स टोटल मार्क्स हो गए, ऑब्टेन टोटल मार्क्स जो टोटल मार्क्स स्टूडेंट ने हासिल किए हैं इंग्लिश में, तो इन टोटल मार्क्स पे ये परसेंटेज लगता है और परसेंटेज के ऊपर हमने ग्रेड लगाना होता है। किसके ऊपर जी, परसेंटेज के ऊपर। तो ग्रेड का फार्मूला थोड़ा सा लंबा है लेकिन है बड़ा सिंपल सा। सिंपल सा कैसे है मैं आपको समझाता हूँ। आपने देखें कोई टेंशन नहीं लेनी है, मैं एक स्टेप आपको समझाता हूँ, आप उसी को बार बार चलाते रहो। मैं कहता हूँ इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें ये ऊपर भी लिखा जाता है, यहाँ पे यहाँ इज इक्वल टू के बाद क्या करना जी, हमने ये लिखना है कि कंडीशन देनी है। कंडीशन में हम कहते हैं इफ, हमने इफ दी कंडीशन, जब इफ दी तो इफ की हमने अब बॉडी लिखनी है। बॉडी में हम ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं जी। ब्रैकेट में कहता है लॉजिकल टेस्ट, यानी इफ का टेस्ट क्या करना चाहते हैं, हमने जो टेस्ट करना है, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि यहाँ पे हमने परसेंटेज पे हमने ये देखना है कि इतने परसेंट अगर उसके मार्क्स हैं उसका ग्रेड ये होगा। अगर इतने परसेंट मार्क्स हैं, फॉर एग्जांपल उसके 80% से अबव मार्क्स हैं तो 80% कहाँ में नजर आएगा, इन फील्ड्स में आएगा 90%, 80%, 70%, क्योंकि ये परसेंटेज वाली फील्ड है। तो हमने यहाँ पे जस्ट एक तो ये है कि इस पे क्लिक कर दें, ये देखें G8 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया जी, G8। ये असल में G8 जो है ये वो फील्ड है, वो सेल है यहाँ पे उस स्टूडेंट ने जो मार्क्स हासिल किए हैं वहां पे उसका परसेंटेज मार्क्स हैं G8। हम कहते हैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हाँ जी ग्रेटर देन या आर इक्वल टू कितने होने चाहिए, तो उसका ए ग्रेड होना चाहिए, A+ होना चाहिए या B होना चाहिए, C होना चाहिए, कितने। हम कहते हैं हमारा क्राइटेरिया ये है कि 80 से अबोव होना चाहिए अगर एक स्टूडेंट का ग्रेड। अच्छा 80, तो यहाँ पे हम कामा लगा देते हैं, यहाँ पे हम कामा देखें, ऊपर देखें, यहाँ पे देखें ये इसके बाद लॉजिकल टेस्ट के बाद कामा लगा है, तो वो मैंने यहाँ फार्मूले वाला कामा लगा दिया, ये फार्मूले वाला। तो वैल्यू इफ ट्रू, तो वैल्यू जो आप चाहते हैं जी कि वो कौन सी होनी चाहिए, अगर ये वाकई 80% या 80 से ऊपर हो, हम चाहते हैं जो वैल्यू आपने वहाँ पे लिख देनी है, तो शिफ्ट से यहाँ पे इन्वर्टेड कामा हमने लगा देना है और इसके अंदर हमने ये बता देना है कि जो हम चाहते हैं कि A+ चाहते हैं, 80 से ऊपर A+ चाह रहे हैं। किससे ऊपर चाह रहे हैं जी, 80 से ऊपर। फॉर एग्जांपल एक कहता है नहीं भाई हम तो हमारा क्राइटेरिया 90 से ऊपर है, तो जस्ट हमने 90 लगा दिया। ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इक्वल 90 के इक्वल भी हो, खाली ग्रेटर देन लगाएंगे तो 90 पे नहीं होगा। अगर चाहते हैं ग्रेटर, तो हम जस्ट हमारा क्राइटेरिया 80 है, तो मैं इसीलिए इसको 80 से अबोव करता हूँ।
80, तो यहाँ पे मैं कामा लगाता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कामा में मैं कैपिटल लिखूंगा, क्योंकि कैपिटल ए प्लस कैपिटल में मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे दिखना चाहिए, नज़र आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ये लगा दिया। अच्छा जी, आपने अब क्या करना है, यहाँ पे आपने इसको ये कर दिया। अब यहाँ पे आके ये आता है कि आपने इसके बाद फिर कामा लगा देना है। कौन सा कामा, ये देखें ये वाला। और इफ वैल्यू इज फॉल्स, तो हम फॉल्स नहीं, असल में हम ये चाहते हैं, हमने जस्ट पास फेल का फार्मूला नहीं लगाना, हमने इसको ये फार्मूला लगाना है कि हम अगर 80 से ऊपर तो a प्लस 70 से ऊपर b 70 से ऊपर a कर लेते हैं और 60 से ऊपर b कर लेते हैं। तो बड़ा सिंपल है। अब आपने इसी को यहाँ से लेके यहाँ, बस आपने यहाँ से यहाँ तक याद रखना है, यहाँ से यहाँ तक। देखें आपने कहाँ से कहाँ याद रखना है, यहाँ से यहाँ तक याद रखना है। दोबारा रिपीट करो भाई इसी को। कैसे रिपीट करेंगे, दोबारा रिपीट किया, इफ ब्रैकेट स्टार्ट कर दी, वही फिर कहता है जी कौन सी, वही वाली हम कहते हैं यही G8 वाला, जो G8 हम अब मैनुअली लिख लेते हैं G8। अब देखें मैंने स्मॉल लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो सेल है। मैं कहता हूँ ग्रेटर देन R इक्वल टू कितने परसेंट जी, अभी मैं कह रहा हूँ जी 70%। 70 जब परसेंट हो गया तो ऐसी परसेंट ऐसे, तो मैंने लगाना है जी वहाँ पे कौन सा कामा लगा देना है। और फिर क्या होना चाहिए जी, मैं इन्वर्टेड कामा में लिख देता हूँ जी, क्या लिखता हूँ इन्वर्टेड कामा के अंदर, यहाँ पे अभी इंटरप्रेस हो गया था गलती से। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा जी, यहाँ पे मैंने कहा इन्वर्टेड कामा। इन्वर्टेड कामा के अंदर मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पे उसको वो चीज़ जो मैं चाहता हूँ, क्या चीज़ मैं चाहता हूँ, मैं ग्रेड ए चाहता हूँ, मैं ए प्रेस कर दिया। इन्वर्टेड कामे से मैंने इसको क्या कर दिया जी, इन्वर्टेड कामे से मैंने इसको इन्वर्टेड कामा बंद कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे कामा लगा दिया। फिर मैंने क्या किया जी, इफ लगा दिया। एज सेम इट इज़ मैं कहता हूँ जी G8 ग्रेटर देन R इक्वल टू, यहाँ पे कितना जी, मैं कहता हूँ जी 60%। तो ऐसे में क्या होना चाहिए जी, मैं ये कह रहा हूँ जी 60% जब होगा तो ऐसे में कामा कौन से वाला, वही जो मैंने बताया। और इसके बाद मैं कहता हूँ जी कि ये होना चाहिए B, क्या होना चाहिए B, और मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है जी। और इसके बाद मैं ये चाहता हूँ, यानी 60 में आगे भी चल सकता हूँ, इसको लेके आप 60 से आगे फिर 50 40 30, जस्ट देखें सेम एज इट इज़, ये आपने इसको लेके चलना है। अब मैं इसको फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या किया कि इफ़, एक बात याद रखें, देखें एक ब्रैकेट इफ़ वाली ये, एक ब्रैकेट इफ़ वाली ये, एक ब्रैकेट इफ़ वाली ये, कितनी ब्रैकेट्स हो गई 3। तो हमने यहाँ पे कामा लगा के 1 2 3 ब्रैकेट्स, और ये देखें ये कलर भी शो कर रही है, इसके कलर शो कर रही है। मैंने इंटर किया तो इसने मुझे बता दिया, ये देखें यहाँ पे आए, यहाँ पे इसने कहा कि ये A प्लस वाला स्टूडेंट है, क्योंकि इसके 80 से अबोव मैंने फार्मूला जो दिया था 80% से अबोव वाला दिया था। मैं ज़रा इसको यहाँ से इसका जूम कर देता हूँ जी, ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी रहे जी, ठीक है, आपको देखने में आसानी रहे। तो मैंने ये कर दिया, ठीक है जी। अब आप इसको देख सकते हैं कि आपके सामने कि ये जो फार्मूला लगा था, अब ये हो गया जी। यहाँ तक आपको यकीन उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि जब हमने ये फार्मूला लगाया तो अब हमने इसको बाकी स्टूडेंट पे कैसे अप्लाई करना। ये नंबर तो आपने मैनुअली लिखने हैं, ये नंबर भी मैनुअली लिखेंगे स्टूडेंट ने जितने हासिल किए, ये सारे आप मैनुअली यानी कीबोर्ड से आप लिखते जाएंगे, तो ये काम ऑटोमेटिक होगा। तो इसका बड़े सिंपल सा हल है, यहाँ पे क्लिक किया और ये माउस कर्सर यहाँ तक लेके आ गए और इसको ये देखें ड्रैग किया, ये देखें। अब देखते हैं, अच्छा इस फील्ड को भी अब देखें, ये जितने ये नीचे तक मैंने ड्रैग करके ले जाता हूँ, क्यों नीचे तक, अभी तो मैंने नीचे फील्ड खाली नहीं किए समझाने के लिए। तो आप इसी तरह नीचे तक जहाँ तक ये देखें यहाँ तक मैं ले गया, इसको भी मैंने क्लिक किया, ये परसेंटेज वाला और ये ग्रेड वाला ऑटोमेटिकली वहाँ तक हो गया जी। अब बड़ी सिंपल सी बात है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ जी ये स्टूडेंट ने 45 मार्क्स लिए, यहाँ इसने लिए जी 43। तो अब आप देख सकते हैं जी कि इसने क्या किया जी, यहाँ पे 45 43, अब ये 59 है। आप सोच रहे हैं यहाँ पे फार्मूला अप्लाई क्यों नहीं हुआ है। फार्मूला इसलिए नहीं अप्लाई हुआ है कि यहाँ पे ऊपर देखें जाए, मैंने यहाँ पे सिर्फ 60 से अबोव लिखा था, 60 से अबोव लिखा था। तो चले मैं इसके मार्क्स यहाँ से बढ़ा देता हूँ। आपने वो पूरा लिखना है फार्मूला, पूरा फार्मूला मैं आपको अभी बताता हूँ क्या है फेल तक का।
ठीक है जी। मैं पूरा फार्मूला भी आपको बताता हूँ, जस्ट ये जल्दी में समझाने के लिए कि वीडियो लेंथी ना हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसके कर देता हूँ जी 52 मार्क्स। अभी क्या हो गया जी, हाँ देखें, ये देखें 60 से अबव हो गए, 65% हो गया, तो ये बी आ गया। तो आप ऐसे ही ये सारी फील्ड बना लेंगे और इसको भी यहाँ पे आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जो ख्याल रखना है वो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये सम मैंने किया है, तो इन दो को मैंने जैसे कहा था सम के जरिए, तो आप यहाँ पे बड़ा सिंपल भी लगा सकते हैं। आप अगर न्यू है तो आपने यहाँ पे इज इक्वल टू करना है और आपने इस रेंज को, जिस रेंज को आप सम चाहते हो, इस रेंज को प्लस ये रेंज की आप सम चाहते हो, तो आपने इस रेंज की M8 यानी उसको, और M8 क्या आप सम चाहते हो, तो ये यहाँ पे आपने लिख देना है। तो ये आपके सामने क्या हो जाएगा जी, L8 प्लस M8। तो आपने यहाँ पे ये लिख देना है, आपके सामने यहाँ पे वो ये अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे परसेंटेज में आपने ख्याल रखना है ऑब्टेन मार्क्स जो स्टूडेंट के ये वाले हैं, और इज इक्वल टू सबसे पहले लगाना है, वो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, और मल्टीप्लाई फार्मूले वाला 100 और डिवाइड बाई टोटल मार्क्स, ये आपने कर देना है। तो ये सारी फील्ड्स ऐसे आप बना लेंगे। अब मैं ज़रा इसको अंडो करके दोबारा आपको पीछे की तरफ लेके जाता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ जी। जब मैं इसको दोबारा से, ठीक है जी, मैं दोबारा आ गया, ठीक है जी। अब आपने ये फील्ड बना दी, अब देखें बड़ी सिंपल सी बात है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि आपने पूरा जो लिखना है। अब ये क्राइटेरिया यहाँ देखें, मैंने क्लिक किया कि आप यहाँ से देख सकते हैं, मैंने कहा जी इफ़ G8 कौन सा, वही वाला जो मैंने आपको बताया, 50 तक मैंने आपको 60 तक बी लगा दिया था। फिर मैं चाहता हूँ ये जो रेंज है अगर 50 से ग्रेटर देन है आर इक्वल टू 50 कामा, और इन्वर्टेड कामा में से लिख दिया। फिर इसके बाद मैं कहता हूँ जी ये कामा लगा के फिर वही रिपीट किया, इफ़ G8 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 45 कामा, और इन्वर्टेड कामा में चाहता हूँ डी ग्रेड आना चाहिए, तो इन्वर्टेड कामा बंद कर दिया। फिर मैंने ये किया कामा लगा के, फिर वही रिपीट किया फार्मूला, इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट G8 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 40, और मैंने यहाँ पे क्या किया जी कि इन्वर्टेड कामा में पहले कामा लगा के इन्वर्टेड कामा में ए लिख दिया, इन्वर्टेड कामा को बंद कर दिया, और यहाँ पे मैंने क्या किया जी फार्मूला बार में वहाँ पे फिर दोबारा इफ़ लिख कर मैंने क्या किया G8। अब याद रखें कि मैं आप फॉल्स वाले मैं कहता हूँ इफ़ G8 लेस देन आर इक्वल टू 39, मतलब 40 नहीं बल्कि 39 के बराबर भी हो स्टूडेंट फेल हो, उससे कम भी हो स्टूडेंट फेल, तो मैंने लेस देन आर इक्वल टू 39 इन्वर्टेड कामा के अंदर F लिख दिया कि वहाँ पे F शो होना चाहिए। और इसी तरह इस चीज़ का ख्याल रखा, इन्वर्टेड कामा को बंद करने के बाद कामा लगा दिया, और कितने इफ़ यूज़ किए मैंने, एक इफ़, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इफ़ यूज़ किए, तो मैंने 7 बार ये जो ब्रैकेट है स्मॉल ब्रेसेस पैरेंथेसिस को मैंने बंद कर दिया, मैंने इंटर किया, तो ये इसको अप्लाई ओवरऑल सब पे कर दिया, यहाँ पे क्लिक करके वही ड्रैप एंड ड्रैग कर दिया ये चीज़ आपको। तो ये सारी इस फील्ड पे आपने अप्लाई करनी है, ये चीज़ सारी आपने यहाँ तक इसको अप्लाई कर देना है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, अब हम चलते हैं नीचे। तो नीचे हमें कौन कौन सी फील्ड चाहिए, ये देखें नीचे हमें, ये देखें ये जो है ना क्लास 6A है, तो ये मैंने अलादा से 6A के टोटल स्टूडेंट, तो टोटल स्टूडेंट के लिए हम बड़ा सिंपल है जी, बड़ा सिंपल। आपने उधर से गिनती करके नहीं लिखने, ऐसे नहीं लिखने के ये देखें मैंने लिख दिया कीबोर्ड से 27, ये काम नहीं करना है। आपने ये करना है कि यहाँ पे भी फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला इसका क्या है, इसका फार्मूला जो काउंट का फार्मूला होता है वो बड़ा सिंपल है। यहाँ पे आपने ये लगाया और ये कर दिया COUNT काउंट। अच्छा काउंट क्या करना है जी, काउंट आप कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ, आपने जो फील्ड काउंट करनी है वो फील्ड रोल नंबर 1 से लेके, यहाँ से क्लिक किया जी, देखें रोल नंबर 1 से लेके कहाँ तक जी, मैं नीचे जा रहा हूँ यहाँ तक 27 तक, बीच में बेशक ये आया, इसका कोई मसला नहीं, उसने ये फील्ड ही काउंट करनी है। जब आपने ये कर दिया इसने काउंटिंग करेगा, काउंटिंग, ठीक है जी, ये काउंट करेगा।
ये देखें, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देनी है। ये देखें, ये स्मॉल ब्रैकेट बंद की, इंटर किया, ऑटोमेटिकली 27 आ गया। अब देखें यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल कोई आप एक फील्ड को डिलीट कर देते हो, यहाँ से आप डिलीट कर देते हो, तो ये देखें ये 26 ऑटोमेटिकली आ गया। तो ये यानी आपने देखें इसके अंदर इससे बड़ा सिंपल है जी, ठीक है। ये मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखें इज इक्वल टू काउंट, मैं दोबारा लिख के दे देता हूँ। देखें बड़ा सिंपल है, तरीका भी समझा देता हूँ। इज इक्वल टू, मैंने क्या किया जी, इज इक्वल टू, इसके बाद मैंने किया काउंट, COUNT काउंट। यहाँ से स्मॉल ब्रैकेट का आगाज किया, कहता है वैल्यू 1, तो वैल्यू 1 कौन सी है जी, जहाँ से मैं चाहता हूँ यहाँ से रोल नंबर 1 वाले सेल से, ये वहाँ सेल का नंबर B8 लिख देगा। और मैं इसको ड्रैग करके भी लेके जा सकता हूँ, एक तो तरीका ये है ड्रैग करके। और ये जो वैल्यू है ये वाली 27 सेल की, ये है जी B38, ये देखें ये 38 है, B38 है। तो आप देखेंगे वहाँ पे इसने बीच में यही लिख दिया। ये देखें, ये जब एक ही रो या कॉलम होती है तो उसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कोलन डाल के और ब्रैकेट बंद कर दी, इंटर कर दिया। ये देखें 27। अच्छा, अब ये अपीयर स्टूडेंट को हमने क्या करना है, ये हमने ज़ाहिर बात है जो यहाँ पे स्टूडेंट हैं वो ये अपीयर भी होते हैं, हमने इसको यहाँ से उठा लेना है, खुद से नहीं लिखना है। फिर मैं कहता हूँ कि आपने ये सेल देखना है, ये सेल कौन सा है जी, सेल को मैं आपको बता देता हूँ कि ये सेल नंबर आपने क्या करना है जी, वहाँ से देख लेना है। ये जो है C46 है, ये C46 है, ठीक है जी, 46C। आपने इज इक्वल टू, देखें आप आसानी से इज इक्वल टू लगा दिया, इस पे क्लिक कर दें, ऑटोमेटिकली इंटर हो गया, ये आ गया। अच्छा जी, ये पास कितने, तो जैसे मैंने फार्मूला कौन सा लगाया था, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, यहाँ पे हमने जैसे काउंटिंग की थी, सेम एज इट इज ही है, सेम एज इट इज ही है। लेकिन जस्ट फर्क क्या है कि वहाँ पे आपने पास वालों को सिर्फ काउंट करना है, सिर्फ पास वालों को। तो आपने ये करना है कि यहाँ पे आपने पास फेल कहाँ से लेना है। सबसे पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ, फिर आपके सामने काउंट इफ वाला फार्मूला लगाता हूँ, काउंट इफ वाला फार्मूला लगाता हूँ। मैं ये करता हूँ जी काउंट, ये देखें मैं कहता हूँ इज इक्वल टू, और मैं कहता हूँ काउंट COUNT काउंट इफ, काउंट इफ। अच्छा, काउंट इफ क्या करें, मैं कहता हूँ कौन सी, ये कहता है रेंज और क्राइटेरिया लगाओ। तो रेंज कौन सा है, मैं देखें यहाँ से ऊपर जाता हूँ वापस, मैं चाहता हूँ जी कि ये जो ये देखें रिमार्क्स में ओवरऑल वाले में जाता हूँ, क्योंकि मैं ओवरऑल अभी लगा रहा हूँ कि कितने पास। तो मैं ये रेंज यहाँ से ले करके, मैं कौन सी रेंज, यहाँ तक मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट, यहाँ तक मैंने कर दिया। और आप कहता है जी अच्छा जी ये रेंज तो मैंने लगा दी। अब ये फार्मूले वाला कामा और क्राइटेरिया इन्वर्टेड कामे में मैं कहता हूँ। अब देखें मैं स्मॉल लिखूंगा तो स्मॉल आएगा, ब्रैकेट इसको मैं इन्वर्टेड कामे में कैपिटल लिखता हूँ, कैपिटल लिख दिया और इन्वर्टेड कामा यहाँ से मैंने क्या किया जी, बंद कर दिया। क्राइटेरिया वाले और ये इस वाले काउंट इफ वाली ब्रैकेट को बंद किया और मैंने इंटर किया, तो देखें ये 27 पास बता रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए इधर से कोई मैं नंबरिंग चेंज, यानी मैं इसकी ये देखें ये 70, इस किसी एक को मैं कह देता हूँ जी, इधर तो ग्रैंड टोटल उसमें लगा हुआ है, फार्मूले में लगा हुआ है, ऑटोमेटिकली कर रहा है। लेकिन चले मैं मैन्युअली इसको चेंज कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। मैं कह देता हूँ जी 110 मार्क्स हो गए इसके जी, ठीक है जी। मैंने क्लिक किया, ये एक फेल मैंने कर दिया मैन्युअली, चलें ये बाद में सेट कर दूंगा जस्ट आपको समझाने के लिए। जब पीछे आपका स्टूडेंट मार्क्स कम लेगा तो इधर भी उसके मार्क्स कम ही हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ इसके जी 210 मार्क्स हो गए, ये भी कितने % हो गए जी, ये भी फेल हो गया। आप कितने फेल हैं, 2 फेल हैं, 25 पास हैं। अब चलते हैं नीचे देखते हैं फार्मूला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है जी, बिल्कुल। ये देखें 27 अपीयर इन एग्जाम, 27 पास, 25 फेल, फेल 2। और ये परसेंटेज देखें, इस हिसाब से ये परसेंटेज। और अच्छा आप परसेंटेज तो ये थे, मैं दोबारा इसको अंडो कर लेता हूँ, कंट्रोल Z, ठीक है जी, उसको दोबारा से। अब मैं चलता हूँ जी दोबारा इस तरफ, अब देखें ये यहाँ पे, अब ये परसेंटेज हमें कहाँ से मिली है, ये परसेंटेज जो हमें मिली है क्योंकि हमने ये कहा जी कि टोटल अपीयर इन एग्जाम, ठीक है जी, और टोटल अपीयर इन एग्जाम हुए जी 27 और पास हुए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्टेन 27 हो गया, कितना हो गया जी, ऑब्टेन 27 हो गया। और
यहाँ पे टोटल कितने हो गए 27, यानी ये सेल की बात करता हूँ, यहाँ पे 27 नहीं देखना आपने, यहाँ पे सेल देखना है। तो मैं यहाँ पे ये करता हूँ जी, बड़ी सिंपल सी बात है, यानी यहाँ पे मैं आपको सेल नंबर भी आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप देखो समझो कि आपके जो पास हैं यानी ऑब्टेन, तो यहाँ पे पास यहाँ पे ये हैं और टोटल जो है वो ये समझना है, मैं ये समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ इज इक्वल टू, तो फार्मूला मैंने कहा था ऑब्टेन या जो हासिल करदा होते हैं जो उसमें से निकल के आते हैं, मैं कहता हूँ ये 27। अब मैं कहता हूँ मल्टीप्लाई 100 फार्मूले वाला 100 और डिवाइडेड को फॉरवर्ड स्लैश से लिखते हैं और टोटल अपीयर जो हुए थे ना के, यहाँ पे भी आप इसको भी कर सकते हो क्योंकि मैंने इसको वही वाली रेंज दी हुई है, इसी को कर लेते हैं और मैंने इंटर किया तो ये 100% आ गई। अच्छा जी, यहाँ तक आपको मुझे यकीन है कि अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई है तो आप ऐसे करेंगे, इसको रिपीट करें और दोबारा से इसको देखें, लेकिन उसके बावजूद किसी चीज़ का आपको इबाम है तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं जी, ठीक है, कमेंट्स में मुझे कोई बात कह सकते हैं कि इसकी नहीं समझ आई। अब अच्छा ए प्लस को देखें, ए प्लस को भी आपने काउंट इफ वाला फार्मूला लगाना है और वो रेंज लगानी है, और बड़ी सिंपल से मैं समझा देता हूँ, इधर लिख के बता देता हूँ कि मैंने क्या करना है। यहाँ पे ए प्लस वालों को ढूंढना है कि ए प्लस वाले कितने, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इज इक्वल टू लगा, फिर लिखा जी काउंट इफ के बाद मैंने ब्रैकेट का स्टार्ट तो कहता है रेंज, वही देखें पास में, लेकिन पास का तो मैंने पास वाली रेंज से, तो ए प्लस वाला ए प्लस वाली रेंज से मैंने, ए प्लस की रेंज एक तो नहीं है भाई, ए प्लस में ए भी है बी भी है सी भी है, क्या करें, कुछ नहीं करना है, डरना नहीं है, उसने खुद गिनती करना है, हमने यहाँ से देखना है, सिर्फ देखना है रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ से देखें ये फराज चौधरी जो है यहाँ से स्टार्ट होती है ओवरऑल रिजल्ट के ऊपर, यहाँ से लेके, सॉरी मैं दोबारा इसको करता हूँ थोड़ा सा, ये माउस लैपटॉप ये टच पैड में थोड़ा सा ये दोबारा देखें, मैं इसको करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये किया कि इज इक्वल टू किया और मैंने काउंट इफ कर दिया, काउंट इफ किया, और इसके बाद मैंने यहाँ पे तो वो मुझसे पूछ रहे हैं, मैंने क्या करना है जी, मैंने यहाँ से लेकर माउस से ही इसको खींच के ड्रैग करके नीचे ले गया, इससे भी नीचे दूसरी शीट, 4 शीटें हैं तो 4 शीटों में ले गया, 2 शीटें हैं तो 2 में ले गया, यहाँ पे क्लिक करके छोड़ दिया, उसने रेंज लगा दी। इसके बाद मैंने क्या किया, वहाँ पे ये देखें फार्मूले वाला कामा लगा दिया और फिर कहता है जी क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया मैंने क्या ढूंढना है, यहाँ पे मैंने सिंपल लिख देना है ए प्लस, वहाँ ऊपर मैंने कैपिटल में ए प्लस है तो यहाँ पे भी मैंने कैपिटल में लिख दिया ए प्लस को मैंने ढूंढना है, इन्वर्टेड कामा बंद किया, ब्रैकेट बंद की, इंटर किया, इसने कह दिया जी 3। अच्छा देखते हैं जी ये वाकई 3 ही है, ज़रा एक प्लस ये आ गया, चलो जी ऊपर चलते हैं, ठीक है जी। अच्छा ये 2 और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 ए प्लस थे तो उसने 3 ए प्लस। अच्छा जी घबराने की अब भी कोई ज़रूरत नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कोई मंतक नहीं, कोई दुश्वारी नहीं, कोई टेंशन। अच्छा जी ए में क्या करना है भाई, ए में वही फार्मूला अप्लाई करना है, ये देखें डबल क्लिक किया, जैसे आपने क्राइटेरिया की जगह रेंज वही लगानी है, ए प्लस की जगह आपने ए लगा दिया, ए प्लस की जगह आपने ए लगा दिया, इंटर कर दिया। अच्छा जी बी में क्या करना है, वही फार्मूला है जी, यहाँ पे आपने बी लगा दिया। सी में क्या करना है जी, वही फार्मूला है, यहाँ पे क्राइटेरिया में सी लगा दिया। डी में क्या करना है जी, वही फार्मूला है, जस्ट डी लगा दिया। और देखें यहाँ पे स्मॉल लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है स्मॉल या कैपिटल से, इसने खुद ब खुद वहाँ से देख लेना है। ई में क्या है जी, वहाँ पे आपने ई इंटर कर दिया, ठीक है जी। क्राइटेरिया में बड़ा सिंपल, यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब देखें यहाँ से नीचे चलते हैं, ये मेरी दूसरी सेक्शन है 6B, ये दूसरी सेक्शन है। यहाँ पे देखें आप बहुत तरह की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, मैं फॉर्मेटिंग की तरफ नहीं फिर लॉजिक की तरफ जा रहा हूँ। ये देखें फेल वाले ऑटोमेटिकली रेड खुद ब खुद, जिसको फेल है तो हम चाहते हैं कि रेड भी दे सकते हैं। हर आप ए प्लस वाले को ग्रीन जिस तरह का कलर देना चाहें कोई वो, यानी वो ऑटोमेटिकली दे देगा, जितने आपकी ये मर्जी है कि कैसे इसको। जैसे यहाँ पे ये 6B का यहाँ पे रिजल्ट मैंने जनरेट किया हुआ, ओवरऑल 6A और 6B की समरी भी मैंने, ये 6C है जी, ठीक है जी। मेरा ओवरऑल रिजल्ट यानी हमारे 3 सेक्शन है, टोटल ओवरऑल हमारे स्टूडेंट 67 है पास, 76 हैं
और पास कितने हैं जी, ये आपके सामने सारा। तो ये मैंने यहाँ पे समरी भी, यहाँ तक तो काम बड़ा इजी हो गया। और याद रखें किसी भी एक फाइल को आपने, एक शीट को क्रिएट करके इसको मैंने जैसे पहले बता चुका हूँ, आपने क्या करना है, ऐसे करके कॉपी कर देना है। और वहाँ पे जब जाएं तो आपने यहाँ तक समझ आ गई होगी अब मेरे। अब देखें मैं रिजल्ट समरी की तरफ जाता हूँ जी। अब रिजल्ट समरी में हम चाहते हैं, वो तो क्लास वाइज हो गया, वो क्या हो गया जी, क्लास वाइज। अब आप जाते हैं जी स्टेज पे, रिजल्ट समरी चाहते हैं, किसी को अपने स्कूल के रिजल्ट समरी अपने हेड ऑफिस में कहीं भी भेजना चाहते हैं, तो ताकि वो बजाय एक एक देखने के, यहाँ पे तो इसके लिए देखें बड़ा सिंपल से कि आप इस तरह का एक फॉर्मेट बना लें जी। आपने क्या करना है जी, इस तरह का एक आपने फॉर्मेट बना लेना है। जब आपने फॉर्मेट बना लिया इस तरह का, तो ये फॉर्मेट कैसा कि हमने सीरियल नंबर लिख दिया, यहाँ पे हमने क्लासेस लिखी, क्लासेस हमने कहाँ से लेनी है यहाँ लिखना नहीं है, फार्मूला अप्लाई करना है। कौन सा फार्मूला अभी मैं बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल फार्मूला। फार्मूला मीन ये आपने टच करना है, कुछ लिखना भी नहीं है। यहाँ टोटल स्टूडेंट, पास स्टूडेंट, फेल स्टूडेंट, ठीक है जी, परसेंटेज, ए प्लस कितने, ए में कितने, ओवरऑल कितने, बड़ा सिंपल, बड़ा इजी। फिर ये ग्राफ कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ और मेरी वीडियो का इख्तिताम हो जाएगा। यहाँ पे देखें बड़ी सिंपल सी बात है, ये देखें यहाँ पे मुझे चाहिए पहली क्लास प्री नर्सरी एंड बी, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ आपको ताकि समझ आए। ये देखें ये मैंने डिलीट किया। देखें इसको मैंने कहा था जब फार्मूला लगाना हो इज इक्वल टू लगाना है। ये समरी वाली आप शीट में ये देखें नीचे रिजल्ट समरी। अब आपको कौन सी क्लास का यहाँ पे आप देखना चाहते हो, कौन सी क्लास, तो मैं चाहता हूँ जी प्री नर्सरी। तो यहाँ से मैं थोड़ा पीछे चला जाता हूँ, ये देखें ये प्री नर्सरी, मैंने प्री नर्सरी पे क्लिक किया। प्री नर्सरी पे मैंने जब क्लिक कर दिया, अब मुझे चाहिए कौन सा, क्या चाहिए, मुझे चाहिए क्लास प्री नर्सरी, ये लिखा हुआ क्लास प्री नर्सरी। मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, समझ आ गई, मैं इंटर कर देता हूँ। ठीक है जी, अब आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे असल में ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा है जी क्लासेस, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यू का इशू दे रहा है। इशू क्यों दे रहा है कि A106 वहाँ पे जो इशू दे रहा है, दो फील्ड्स आ गई हैं, सॉरी यहाँ पे दो फील्ड्स आ गई थी। तो ये देखें प्री नर्सरी ए आ गया, देखा जी वहाँ पे असल में उसने दूसरी फील्ड को भी साथ। तो आपने क्या करना है, ये देखें इसी तरह आप इसको करना चाहते हैं, दूसरे नंबर पे आप कौन सी फील्ड, यहाँ पे 1 के बाद 1 2 3, ठीक है जी 4 और 8। चलें जी, अब आप इसको चाहते हैं, बड़ा सिंपल है, वही काम है, हमने करना क्या है, टेंशन क्या है भाई, आप चाहते हो आप, मैंने इसको डिलीट करके दोबारा आपके लिए देखें, हमने इज इक्वल टू डाल दिया। इज इक्वल टू डालने के बाद क्या किया, इस जगह नंबर 2 पे हम चाहते हैं नर्सरी वाली क्लास का नाम लिखा हुआ है, मैं नर्सरी पे क्लिक कर देता हूँ। और नर्सरी वाली यहाँ पे इसको मैं ज़रा, सॉरी ये इस वजह से यानी मैंने इस पर क्लिक कर दिया था ना, उधर मैंने इज इक्वल टू डाला। मैं दोबारा इसको करके बता दूँ, ये भी नहीं, मैं इसको दोबारा, ये देखें इज इक्वल टू किया, यहाँ से मैं चला गया नर्सरी पे। मैं अभी जब इज इक्वल टू किया ना, उसके बाद उसी फील्ड पे क्लिक करना है जिसको मैंने ऐड करना है। मैंने इधर ए पे क्लिक कर दिया था, उस वजह से काम ख़राब हो गया था। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मुझे जो क्लास का नेम चाहिए जी, क्लास का नेम मुझे चाहिए ये वाला, ठीक है जी, मैं इंटर किया। अभी यहाँ पे देखें नर्सरी वाला आ गया। अब इसी तरह आप सारी फिर ये देखें, इसको मैंने डिलीट, ये तो वो ऊपर वाला तो हो गया था। अब मैंने क्या किया जी, मैंने इसको डिलीट कर दिया। तो अब मैं कौन सी चाहता हूँ जी, मैं चाहता हूँ प्रेप क्लास। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इज इक्वल टू डाल दिया, प्रेप पे चला गया। तो ये इस तरह फॉर्मेट आप यानी यहाँ से क्या कर सकते हैं जी, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें क्लास प्रेप पे आ गया, ए का चाहता हूँ ए, बी का चाहता हूँ बी, जो भी चाहता हूँ यहाँ से आपने खुद से देख लेना। अच्छा चलें, ये आपको आगे तक समझ आ गई होगी नीचे। अब यहाँ पे देखें टोटल स्टूडेंट, तो वही बात है जी, टोटल स्टूडेंट हमने कौन सी क्लास के चाहिए, देखें हमें टोटल स्टूडेंट क्लास कौन सी वाली के चाहिए, प्री नर्सरी के चाहिए। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ पे इज इक्वल टू करता हूँ, ये प्री नर्सरी में चला जाता हूँ और प्री नर्सरी के यहाँ से टोटल स्टूडेंट वाला सेल देखता हूँ कहाँ पे है जी, टोटल स्टूडेंट, ये देखें। तो ये सेल, इस पे क्लिक करता हूँ,
मैंने इंटर कर दिया, आपने देखा ये 29 आ गया। अच्छा जी पास, तो पास आप यहाँ से भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ से नहीं ले सकते, सॉरी, पास भी आपने उधर से लेने हैं। क्यों यहाँ से लेंगे, ये तो टोटल स्टूडेंट है। तो यहाँ पे पास वाले हमने सेल, तो वही बात है, डिलीट किया। इज इक्वल टू कहाँ से जी, प्री नर्सरी के, प्री नर्सरी में चले गए, ये वाली फील्ड देखें, ये वाली इंटर कर दिया, डायरेक्ट हम चले गए। ठीक है जी, जब हम डायरेक्ट चले गए, यहाँ पे क्या कह रहा है, ये डबल जब आ जाए, ये देखें, ये इसको एक को काट दें, यहाँ पे पीछे किया, यहाँ एक सेल की रेंज आनी चाहिए, ये 29। अब फेल, तो फेल भी आपने क्या किया जी, हमने इज इक्वल टू कर दिया। मैं आपको दिखाने के लिए दोबारा से यहाँ पे चलता हूँ जी, दोबारा प्री नर्सरी के फेल कितने जी, यहाँ फेल वाली ऑप्शन में। अच्छा ये यहाँ पे 0 आता है, इसलिए उधर 0 आ रहा है। अगर यहाँ पे कुछ फेल हो रहे हैं, कुछ तादाद पास की कम होगी, फिर फेल की ज़्यादा परसेंटेज, ये ऑटोमेटिकली उधर उसी तरह इंदराज हो जाएगा जैसे आप चाहते हैं जी। यहाँ पे बाजू का ये मैं आपको फिर यहाँ से, ठीक है जी, तो यहाँ पे उस रेंज का और परसेंटेज देखें, यहाँ पे हमने डायरेक्ट वहाँ से ही ले लेनी है, वहाँ से ही ले लेते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट उधर चलते हैं जी, ताकि आपको बताऊँ कि आपके लिए कंसेप्ट क्लियर हो। मैं कहता हूँ कंसेप्ट क्लियर हो गए तो मैं आपको आगे एडवांस में भी लेके जाऊँगा। यहाँ पे ले गया, यहाँ इस क्लास के अंदर लेके गया, ठीक है जी, तो यहाँ से परसेंटेज ले ली, तो आपने यहाँ पे इसकी परसेंटेज ली, यहाँ पे वैल्यू देखें, यहाँ पे सेल 2, क्योंकि वहाँ मैंने मर्ज किया हुआ है, तो यहाँ पे 2 दिखा रहा है, आप सिंगल कर लेना है। तो ये इसी तरह आप सब यहाँ पे थोड़ा सा काम आपने करना है, यानी ये थोड़ा सा ये सब क्लासेस का यहाँ पे कर लेंगे, तो ये A+ वाला ये भी आपने वहाँ से इसी तरह उठा लेना है। यानी जैसे ये A+ है, तो मैंने क्या किया जी, मैं इसको डिलीट करता हूँ, देखें इसी तरह सबको करना है। इज इक्वल टू लगाया, अच्छा जी कौन सी क्लास के A+ चाहिए, प्री नर्सरी के, तो प्री नर्सरी में चला गया, जब प्री नर्सरी के अंदर में चला गया, फिर उसके बाद मैंने ये किया कि मैं चाहिए थे A+, तो A+ वाले पे चला गया, मैंने क्या किया जी, इंटर कर दिया, वो देखें 28 आ गया। ऐसे ही A वाले पे करेंगे, B+ पे, ये तो चीज़ें बड़ी सिंपल सी हो गई। अब देखें मैं अब आपको ग्राफ की तरफ लेके जाता हूँ, पहले इस ग्राफ को मैं चेंज कर लेता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, बड़ा सिंपल है जी। यहाँ से ग्राफ मैंने डिलीट कर दिया, ओवरऑल पास फिलहाल। अच्छा जी हमने किस रेंज का ग्राफ बनाना है, हमें ग्राफ जो बनाना है जी वो यहाँ से लेके, तो चलें जी यहाँ तक बनाना है, टोटल को भी मेंशन यहाँ तक बना लेते हैं। हम जाएंगे इंसर्ट के ऊपर, बहुत सारे तरीके हैं ग्राफ को इंसर्ट करने का, मैं सिंपल जिसको यानी इतना वो कम्प्लेक्स मेथड में या एडवांस में नहीं जाना चाहता उसके लिए यहाँ से ये देखें, इस पे चले गए, जिस तरह का बनाना चाहते हो हम इस तरह का बनाना चाहते हैं जी। देखें जी ग्राफ तो आ गया, अब ग्राफ की सेटिंग कैसे करनी है, इसको पकड़ो यहाँ से, यहाँ से पकड़ा, यहाँ पे रख लिया, और यहाँ से हमने इसको पकड़ा जी, ऐसे कर लिया जी यहाँ तक देखें जी, बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल, कोई परेशान नहीं होना है। मैंने ना ग्राफ ड्रा किया ना इसमें कोई चेंजिंग की। अच्छा जी मैं चाहता हूँ ये टोटल स्टूडेंट पास फेल, थोड़ा सा इसका सिस्टम में चाहता हूँ, ये देखें डिज़ाइन चेंज करना चाहता हूँ, तो वैसे ऐसे कर लेते हैं, ये कर लिया, देखें टोटल स्टूडेंट पास फेल, ये ग्राफ आ गया जी। 29 टोटल स्टूडेंट थे, पास 29 है, ठीक है जी, फेल कोई भी नहीं है, 0 है। तो यहाँ पे देखें फेल पास का भी आ गया, ठीक है जी, परसेंटेज में 100%, ये देखें ये यहाँ पे कलर शो कर रहे हैं, और यहाँ पे इसी तरह क्लास नर्सरी का आ गया, प्रेप का आ गया है, फर्स्ट का, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ तक आ गया। बड़ा सिंपल है जी, बड़ा इजी है, यहाँ तक मैंने आपको ये बता दिया, अगर नहीं समझ इसको रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है जी। इसी तरह हम इधर चलते हैं जी नीचे, अभी मिडल का भी हमने कैसे उठाना है, सेम एज इट इज जैसे अबव किया हमने, यहाँ पे किया, इज इक्वल टू लगा दिया, 6 क्लास में जाना है जी, तो 6 क्लास को, इसको पहले इज इक्वल टू लगा दिया, फिर 6 क्लास में चले गए, और 6 क्लास का यहाँ पे 6A का नाम आ रहा है, तो मैं ABC तीनों का चाहता हूँ नाम आना चाहिए, तो नीचे जाऊँगा, तो यहाँ पे 6AB टोटल क्लास, टोटल अपीयर, चलें जी 6 आना चाहिए टोटल, 6 भी, यानी वो एक फील्ड वहाँ पे आप, यहाँ पे मैं 6 ही लिख देता हूँ, ठीक है जी, 6 कर देता हूँ, इंटर कर दिया, वो देखें 6 ही आ गया, ठीक है जी।
तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट, तो वहाँ से आपने जो टोटल हैं वो लेने, तीनों सेक्शन के, पास कैसे, फेल कैसे। तो इसका डेटा भी वैसे ही यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने वैसे ही लिया। ये देखें, इसको लेने का तरीका बड़ा सिंपल है, कोई इसमें लॉजिक नहीं है, कोई इसमें कम्प्लेक्सिटी नहीं है। हमने जिस रेंज का डेटा लेना है यहाँ से लेके हमने यहाँ तक का डेटा लेना है, यहाँ से इंसर्ट के ऊपर जाना है, यहाँ से हमने क्या लेना है जी, यहाँ से हमने ये देखें ये ले लिया, ये इधर आ गया जी। हम इसको यहाँ से उठाते हैं, यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। बहुत लेंथी हो गई वीडियो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पांच दफ़ा ये होता है कि फर्स्ट पार्ट लोड कर दिया, सेकंड नहीं हो सकता है, टाइम वेस्ट हो जाता है, देर सवेर हो जाती है। तो यानी आप इसको बड़ी आसानी के साथ आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका डिज़ाइन जो भी लेना है, देखें यहाँ से डिज़ाइन बहुत सी तरह के डिज़ाइन है, मुझे वैसे ये पसंद है। यहाँ पे ये पास फेल नीचे ऐसे लिखा हुआ आ जाता है, ये टोटल फेल ये आ गए, ये पास आ गए। ये कलर भी आप अपनी मर्ज़ी से इसके सिलेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका ओवरऑल दोबारा से आप ये जो इसका डिज़ाइन आप दोबारा से भी चेंज कर सकते हैं, उधर किसी भी फॉर्मेटिंग में आप इसको ले सकते हैं जी, ठीक है जी। तो ये कोई इश्यू वाली बात नहीं है। देखें ये अभी इस तरह आ गया, इंतहाई ईजी, इंतहाई आसान। ये जब दोनों ले लिए तो फिर मैं यहाँ पे इसी पे चलता हूँ। तो आप देखते हैं जी, ये मैंने ओवरऑल ये मिडिल का बना दिया था, ये मिडिल का बनाया हुआ है, ये वाला मिडिल सेक्शन पीछे से लेके, ठीक है जी। वहाँ से ही एक शीट के ज़रिए दूसरी पे, दूसरी से तीसरी। तो यहाँ पे मैंने अभी क्या किया, यहाँ पे टोटल ये फील्ड मैंने खुद क्रिएट कर दी है, यहाँ पे मैंने लिख लिया है, यहाँ पे मैंने लिख लिया। जैसे ये काम मैंने खुद किया, ये खुद किया। ये जो मैंने लिया हुआ है ना, ये देखें फार्मूला इज इक्वल टू, ये ऊपर देखें फार्मूले में क्या लगाया, इज इक्वल टू लगा के टोटल स्टूडेंट मिडिल और प्राइमरी के कितने, तो वो कैसे हमें मिलेंगे, हम इज इक्वल टू करते हैं और इज इक्वल टू के बाद उस फील्ड में जाते हैं। किस फील्ड में, टोटल स्टूडेंट की फील्ड में। तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट ये प्लस किया। अच्छा ये तो मिडिल के हो गए, तो प्राइमरी के हो गए, तो मिडिल के कहाँ पे टोटल पड़े हुए हैं जी, मिडिल के यहाँ पे पड़े हुए हैं टोटल स्टूडेंट, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने कर दिया, इंटर कर दिया। आप देखेंगे ये 655 आ गई। बड़ी सिंपल सी बात है। उधर चेंजिंग देखें, अब ये यहाँ पे आपने किया, इस पे आप कहीं भी चेंजिंग पीछे होती है, स्टूडेंट आप नर्सरी में चेंजिंग करते हो। ये देखें थर्ड में मैं ये कहता हूँ ये 3 स्टूडेंट शार्ट कर देता हूँ, या समझाने के लिए, या 3 या 1 2 3 4 5 स्टूडेंट को मैं क्या कर देता हूँ जी, यहाँ से सॉरी मैं इसको इस रो को डिलीट कर दूँ, रो को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब देखें जी, आप यहाँ रिजल्ट समरी पे चले जाएं, ये देखें 5 को डिलीट किया, ऑटोमेटिकली 5 आया। और कहाँ से डिलीट किया था, थर्ड से डिलीट किया था। तो प्राइमरी में यहाँ पे ऑटोमेटिकली उनकी तादाद देखें 468 हो गई। तो इंतहाई इजी है। और इसका प्रिंट प्रीव्यू मैं आपको दिखा देता हूँ जी, कि ये जो ओवरऑल आपकी कोई शीट भी है, ये देखें ये प्राइमरी का रिज़ल्ट की एक शीट आप इसको निकाल लेंगे, ये आपकी दूसरी शीट आ गई जी मिडिल की, और यहाँ पे आप ओवरऑल रिज़ल्ट समरी, और इसी तरह आप सब यानी शीट्स के रिज़ल्ट भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये 6 का है, ये 7th का मैंने थोड़ा सा इसमें यहाँ पे देखें, ये आपके सामने ऐसे टोटल स्टूडेंट 7th A आ गया, यहाँ 7th B आ गया, यहाँ पे 7th B का ये डेटा जारी है अभी तक, और यहाँ पे आप ओवरऑल इसकी समरी A और B दोनों की। तो इस तरह ये इंतहाई आसान है। उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर भी करेंगे, और किसी किस्म का इसमें प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कोई और वीडियो जो एक्सेल के हवाले से है, तो अगर आप चाहते हैं तो मैं इंशाल्लाह वो भी अपलोड कर दूँगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।